कोटीश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। हम लोग क्या हैं? जीव हैं। हम लोग सभी क्या हैं? ईश्वर के अंश हैं और भगवान ईश्वर हैं। तो कलयुग के लोगों को वीक पॉइंट मिल जाए ना कोई थोड़ा सा, तो उसी पे चर्चा करते हैं। ऐसे ही जीव जो ईश्वर के कोटि के पुरुष होते हैं, कहते हैं यदि धर्म के विपरीत भी कोई काम करे उन्हें कोई दोष नहीं लगता, वो भगवान है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। जो समर्थ व्यक्ति होता है, अब भगवान से समर्थ कौन है बताइए? बताओ, समर्थ है कोई भगवान से ज्यादा? श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो सुखदेव जी कहते हैं, जिन लोगों के मन में ये भावना आती है कि उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया तो पराई स्त्रियों के साथ रास क्यों किया? तो सुखदेव बाबा ने समझा दिया कि जीव है अंश ईश्वर का और प्रत्येक प्राणी भगवान की आत्मा है। इसलिए ये आत्मा और परमात्मा का रास है, ये किसी स्त्री और पुरुष का रास नहीं है। और भगवान की आयु भी बहुत छोटी है। उस टाइम केवल अभी 7 साल में गोवर्धन उठाया तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल के हैं भगवान। और गोपियाँ भी छोटी छोटी हैं, गोपियाँ बड़ी बड़ी हैं, सॉरी गोपियाँ बड़ी बड़ी हैं। गोपियाँ कैसी हैं? जिनके पति हैं, पुत्र हैं, नाती पोते वाली है। अब भगवान छोटे से गोपाल हैं तो उनके साथ कैसी रासलीला होगी? है? ये आत्मा और परमात्मा का रास है, ये स्त्री पुरुष का रास नहीं है। इसलिए इसको काम लीला ना कह करके इसको काम पर विजय की लीला कहा गया। और जो भक्ति इसको श्रवण करेगा उसके हृदय से हमेशा के लिए काम वासना समाप्त हो जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी कहते, राजन परम पवित्र कथा नैतत् समाचरित जातु मनस्सापि हनीश्वरः विनश्यत्याचरण मूढ़ं यथा रुद्रो दिष्टिजं दिशं। जो ईश्वर होता है उसका अनुकरण हमें कभी नहीं करना चाहिए। आगे ये भी बता रहे हैं, इसी रास के प्रसंग में कह रहे हैं, ईश्वर का कभी अनुकरण ना करो। भगवान ने जो किया है वो मत करो, कृष्ण ने जो कहा है वो करो। अगर ईश्वर का अनुकरण करते हो तो शंकर बाबा ने तो जहर भी पी लिया था। उन्होंने तो इतना सारा विष पिया था। आप एक बूंद पी करके देखो, राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए ईश्वर का अनुकरण कभी नहीं करना चाहिए। वो भगवान है, सर्वसमर्थ है, शक्तिमान है, पूर्ण ब्रह्म है, सच्चिदानंद है। वो जो करते हैं वो ईश्वर सबकी भलाई के लिए करते हैं। जो कार्य ईश्वर ने किया वो हम कैसे कर सकते हैं? ईश्वर के वचन को मानो, ईश्वर के वचन को सत्य मानो। राम जी ने जो किया वो करो, कृष्ण ने जो किया वो मत करो। राम जी ने क्या किया? प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नाम नाथ, मात पिता गुरु नाम नाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ। भगवान राम जी सुबह प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करते थे, गुरु को प्रणाम करते थे। उसको जीवन में अपनाओ। लेकिन कृष्ण ने और शंकर भगवान ने जो किया वो जीवन में कभी मत अपनाओ, क्योंकि कृष्ण लीला विशुद्ध नारायण लीला है और राम लीला विशुद्ध मानव लीला है। भगवान कहते ना, मैं मानव अवतार लेकर के आया और कृष्ण अवतार नारायण अवतार है।
काम पर विजय की लीला है, इसलिए इसको काम लीला न कह करके रास लीला कहा जाता है। भगवान आत्मा और परमात्मा के साथ रास करते हैं। इस प्रकार से भगवान ने गोपियों को रास के माध्यम से उनकी इच्छा की पूर्ति की। मनमोहन मूरति तेरी प्रभु, मनमोहन मूर्ति तेरी प्रभु मिले, जाओगे आप कहीं न कहीं। मनमोहन मूर्ति तेरी प्रभु मिले, जाओगे आप कहीं न कहीं। यदि चाह हमारे दिल में है, यदि चाह हमारे दिल में है, तुम्हें भूल ले कहीं न कहीं। मनमोहन मूर्ति तेरी प्रभु मिले, जाओगे आप कहीं न कहीं। जय हो। काशी मथुरा वृंदावन मेरा, अवधपुरी के गलियन में। काशी मथुरा वृंदावन मेरा, अवधपुरी के गलियन में। यमुना सरयू तट पर, यमुना सरयू तट पर मिले, जाओगे आप कहीं न कहीं। मनमोहन मूर्ति तेरे प्रभु मिले, जाओगे आप कहीं न कहीं। उदासी हुए सब ऊपर त्याग उदासी हुए था लेगे बन बन आक तेरी था लेगे बन बन आक तेरी मिले जाओगे आप कहीं न कहीं दिल में है तुम्हें भूल ही
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इधर कंस जो है, इधर भगवान ने रास लीला पूरी करी। आगे की कथा में सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन परीक्षित, गच्छ नंद ब्रजम तत्र सुतवान कुंदुभे आशातीता विहानेन रथेनानयमाक्षिर। अक्रूर जी को आदेश दिया किसने? कंस ने। अब आ गया दुख का प्रसंग। वृंदावन में भगवान बहुत रह लिए, यही रामावतार में भी हुआ और यही कृष्णावतार में भी हुआ। अयोध्या छोड़नी पड़ी भगवान राम को, वन में जाना पड़ा, और यहाँ आज वृंदावन छोड़ करके मथुरा को जाना पड़ेगा। अक्रूर को आदेश किया किसने? कंस ने। हे अक्रूर, तुम जाओ वृंदावन और कृष्ण और बलराम को ले आओ। आपको वृंदावन जाना है और वृंदावन जाकर आपको एक काम करना है। अनाक दुंदुभी वसुदेव जी के 2 पुत्र हैं, कृष्ण और बलराम, उनको लेकर मथुरा आना है आपको। अक्रूर जी ने सोचा, इस दुष्ट के मन में कृष्ण बलराम को बुलाने की भावना जगी कैसे? मामा कंस आज याद कैसे कर लिया इसने? अक्रूर जी बोले, क्या करोगे तुम? कृष्ण बलराम को बुला कर क्या काम करना है? क्या करना चाहते हो? कंस ने कहा, आप तो जानते ही हैं, आकाशवाणी ने कहा था, आकाशवाणी ने कहा था कि 30-32 वर्ष पहले देवकी के विवाह के समय आकाशवाणी हुई थी। उसने कहा था कि देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। अष्टम पुत्र है, वही है कृष्ण। मुझे पता है वो कृष्ण है। आपको मालूम है, कृष्ण बलराम दोनों भाई आएंगे मथुरा की शोभा देखने, और लगे हाथों मैं धोखे से उनको मार दूंगा। इस बात को सुनकर अक्रूर जी के नेत्र में आंखों सजल हो। मनोरथान करो तुच्चैः देवाहुतारपि युज्यते हर्ष शोकाभ्याम तथा व्याज्ञां करोमि ते। राजन, सोचा तो तुमने अच्छा ही है, लेकिन ये मानव बड़ी बड़ी भ्रांति पाले बैठा है, बड़े बड़े मनोरथ करता है, लेकिन सारे मनोरथ उसके पूर्ण नहीं होते। मनोरथान करो तुच्चैः, सबसे बड़ी भ्रांति है ये आपकी कि मैं उनको धोखे से मार दूंगा। आपको पता है वो कौन है? वो साक्षात नारायण है। कृष्ण सुबला कलाओं से पूर्ण है, पर पूर्ण ब्रह्म है वो। उनको तुम मारने की बात करते हो, कभी नहीं मार पाओगे। देह के अधीन है मन, इसका कोई भरोसा नहीं मन का। मन के अधीन है देह, मन चंचल है, कई विचार आते रहते मन में, बड़ी भ्रांति है। रात्रि भर बैठकर अक्रूर ने सोचा कि अगर नहीं जाऊंगा तो ये मुझे ही मार देगा, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। अक्रूर जी मन में विचार करते हैं, ऐसा कौन सा सुंदर कार्य मैंने किया है जो आज मुझे कृष्ण और बलराम के दर्शन होंगे? क्या पुण्य उदय हो गया मेरा कि देखो आज मुझे भगवान को लाने का अवसर प्राप्त हो गया। आज मुझे भगवान की कृपा प्राप्त हो गई, कृष्ण का मुझे दर्शन हो जाएगा। बड़े बड़े मनीषी दर्शन के लिए तरसते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। आज वही परात्पर अखिलेश्वर मुझे काका कहेगा, बाबा कहेगा। अक्रूर जी कौन है? चाचा जी लगते हैं। पता नहीं क्या बोलेगा। ऐसा सोचते सोचते संत अक्रूर की समाधि रथ में ही लग गई। परिणाम क्या हुआ
कि जो रथ मथुरा की तरफ जाना था वो दूसरी तरफ चला गया, जलाशय में पानी पीने लगा, हरी हरी घास चरने लगा, क्योंकि उनकी तो समाधि लग गई ध्यान में भगवान को। और निकले थे सुबह। अच्छा, वृंदावन से और मथुरा में दूरी ज़्यादा नहीं है, जो लोग गए हैं उनको पता है। ज़्यादा से ज़्यादा मथुरा से वृंदावन 10 किलोमीटर है बस, बहुत कम दूरी है। लेकिन उतनी दूरी को तय करने में सुबह से शाम हो गई। रथ जो है अपनी वेग से आराम से खाते पीते चलते जा रहा है और समाधि में है। श्री कृष्ण मेरे कृष्ण प्रभु गौ चरा कर लौट रहे थे। अक्रूर जी को जैसे ही श्री कृष्ण ने देखा तो मन में बड़े प्रसन्न हुए। काका जी आ गए, काका जी आ गए, खुश हो गए। महात्मा अक्रूर जी तो भाव विह्वल हो रहे हैं। कृष्ण से ज्यादा खुशी अक्रूर को हो रही है। महात्मा अक्रूर जी तो पागल हो गए। दौड़ करके कृष्ण बलराम ने प्रणाम किया। ये भगवान कृष्ण भी मर्यादा में भी कृष्ण किसी से कम नहीं है, दुनिया को शिक्षा देने के लिए आए। तुरंत प्रणाम किया काका जी को। और आप हमें प्रणाम क्यों कर रहे हो? काका जी कहते हैं। अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, तुम्हारा यही नाटक तो विचित्र है लाला, मैं क्या करूं, क्या बताऊं? कन्हैया बोले, कंस ने हमें मारने के लिए मथुरा बुलाया है क्या? भगवान है, अंतर्यामी है, जानते। काका जी आप मेरे ब्रजवासी सखाओं से ये बात मत बताना, अगर उनको पता चल गया तो मुझे जाने ही नहीं देंगे वृंदावन से मथुरा। इनके जीवन का सर्वस्व केवल मैं हूं। ब्रजवासियों के प्राण धन है भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण बलराम अक्रूर जी को लेकर महल में पधारे। नंद यशोदा ने उनका बहुत सत्कार किया, भोजन आदि कराया। निवृत्त होकर नंद यशोदा अक्रूर जी के पास बैठे हैं। पूरे वृंदावन में समाचार फैल गया, कोई परदेसी आया है। रात्रि में नंद जी ने पूछा, कहिए कैसे आना हुआ? अक्रूर जी बोले, मैं कृष्ण बलराम को ले जाने के लिए आया हूं। अक्रूर जी बोले, मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूं। कंस के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ है, धनुष यज्ञ, इसलिए मैं उन्हें लेने आया हूं। मैया यशोदा भोजन करने बैठी थी। उन्होंने जैसे ही कृष्ण बलराम को जाने की बात सुनी, उनके हाथ से ग्रास छूट गया। रोती ही बोली, मेरे प्राणों की आवश्यकता किसी को हो तो ले लो, पर मैं अपने कृष्ण को नहीं जाने दूंगी। मैं अपने कृष्ण को अपने से दूर नहीं होने दूंगी। मेरे प्राण ले लो, मुझे कोई चिंता नहीं है, और कृष्ण को मैं नहीं जाने दूंगी। आज पूरे ब्रजमंडल में वियोग फैल गया। खुशी थी, दुख भी हो गया। अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकती यशोदा मैया कृष्ण को। कृष्ण बलराम दोनों मचल गए। मैया हमें कभी मेला देखने नहीं जाने देती। भगवान 10-11 साल के होने वाले कहते कभी मेला देखने घूमने नहीं जाने देती। सुनो देवी, नंद बाबा बोले, तुम चिंता मत करो, कृष्ण के मित्रों के साथ मैं भी जाऊंगा, प्रस्थान कर जाऊंगा। रथ में बैठाकर कन्हैया आएंगे और 2-3 दिन में मेला दिखा करके फिर उनको वापस ले आएंगे। सारे ब्रजमंडल में समाचार फैल गया, कल प्रातःकाल कन्हैया चली जाएगी। और मैया यशोदा की आंखों की नींद उड़ गई। मैया यशोदा की आंखों में अश्रुधारा। कृष्ण के महल के द्वार पर खड़ी है। कृष्ण के मित्र और बाबा बैलगाड़ी में प्रस्थान कर गए। अर्धरात्रि का समय था। मेरे गोविंद ने देखा
बहुत वियोग वाला प्रसंग है। अगर वक्ता भावुक हो जाए फिर कथा नहीं सुना सकता। भक्त भावुक हो जाए आप स्वतंत्र हैं, आप रो भी सकते हैं, लेकिन वक्ता कभी रो नहीं सकता। ऐसा करुण प्रसंग है। भगवान देखते हैं पलंग पर मां यशोदा नहीं है। मैया को प्रभु ने आवाज लगाई, मैया तू कहाँ है? मैया बैठी है अलग पलंग से, सोच रही है सुबह मेरा कृष्ण चला जाएगा, जिसको जन्म से लेकर आज 10-11 सालों तक कभी छोड़ा नहीं, वो कृष्ण कल मुझे छोड़कर। माँ को थोड़ा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, अभी फिर वापस नहीं आने वाला है। मथुरा शहर है, वृंदावन गांव था उस जमाने में। उस जमाने में मथुरा शहर हुआ करता था, अब तो वृंदावन भी शहर है। और उस जमाने में कृष्ण के समय में वृंदावन गांव जैसा था और मथुरा का राजा कंस था, शहर था। मैया की गोदी में कृष्ण जाकर बैठ गए। कन्हैया ने मैया की आंसू पोंछकर कहा, मैया तो काहे को रोए? मैया ने कहा, लाला मैं सोचूं तो कल मथुरा चला जाएगा, तेरे बिना एक पल जीना मेरे लिए मुश्किल है। गोविंद बोले, भैया तू चिंता मत कर, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। अहो विधाता न क्वचित दया संयोज मैत्र्या प्रणेन दीना तांश्चाकृतार्थान् विनियुञ्च पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भकचेष्टितां यथा। इतने में गोपियों को पता चल गया, मैया तक तो ठीक था, लेकिन अब गोपियों को बात पता चल गई कि कृष्ण जाने वाले हैं। और गोपियां तो सर्वस्व मानती हैं कृष्ण को। गोपियों ने विधाता की ओर देखकर कहा, हे विधाता तुम्हें दया नहीं है, एक दिन मिलाते हो और एक दिन बिछड़ो करा देते हो। अहो विधाता नव तो क्वचित दया, तुम्हें दया नहीं आती, संयोज कराते हो, मैत्री कराते हो और बिछोड़ करा देते हो। गोपियों ने कहा, अरे क्रूर, हमें तो लगता है तो विधाता ही ने तुझे अक्रूर के रूप में क्रूर बनाकर भेजा। कृष्ण बलराम जो हमारे प्राण हैं उन्हें ले जाना चाहता है। एक गोपी ने कहा, ये तो चल दिए दौड़कर गाड़ियां रथ के सामने लेट गई गोपी, जाने ही नहीं देंगे हम। गोपियां कहती हैं, लाला हम आपको जाने नहीं देंगी, और जाना है तो हमारे ऊपर अपना रथ चलाओ। गोपियों को प्रणाम करके कहा कृष्ण ने, देवियों मैं देवताओं के समान लंबी उम्र पाकर भी आपके ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता। तुमने जो हमारे लिए किया है मैं कभी उसका ऋण नहीं ऋण कर सकता। बहुत प्रेम दिया। वृंदावन प्रेम की भूमि है, भगवान प्रेम से प्राप्त होते हैं। और किशोरी जी आप तो सब जानती हैं, यदि मैं मथुरा नहीं जाऊंगा तो आगे की लीलाएं संपन्न नहीं हो पाएंगी, मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए जाने दो मुझे। जैसे ही गोपाल रथ में विराजित होकर चले, माँ यशोदा महल से दौड़कर आई, अरे नेक रथ को रोको तो सही, मैया दौड़ती गिरती आ रही। माँ यशोदा, कृष्ण बलराम दोनों रथ से नीचे कूद पड़े, मैया की अंक में जाकर के लिपट गए। कहा क्या बात है मैया? मैया ने प्रेमाश्रुओं से लाला के सिर को भिगो दिया। रोने लगी, बेटा मोको तो आज पता चली तू मेरा पुत्र नहीं है, अभी तक नहीं पता था, मोको तो आज पता चली तू तो वसुदेव को छोड़ा है, तू वसुदेव का पुत्र है।
मैं तो तुझे अपना पुत्र समझती रही। कन्हैया बोले, कहो मैया क्या बात है, एक मिट्टी की मटकी के बदले इतना बड़ा, तुम कैसे कह रही हो मैं तुम्हारा पुत्र हूं, मैं तो तुम्हें ही जानता हूं। कभी मन में ऐसा आए कि लाला ने मेरी मटकी फोड़ दी थी, उसके लिए कभी दुखी मत होना। प्रेम के स्नेह के बंधन में प्रभु बंध जाते हैं। जब तक मन में सोचो जिस परमात्मा की आदि अंत का पता नहीं, उसको बांधने की सामर्थ्य किसी में है तो माँ यशोदा में है प्यारे। किसमें है? मैया यशोदा में। उसने रस्सी में भगवान को बांध दिया, जिसको बड़े बड़े योगी जन ध्यान में नहीं ला पाते। उस माँ की ममता ने कन्हैया को एक रस्सी में बांध दिया। जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही, जाने दिया कृष्ण को गोपियों ने, मैया यशोदा ने। लेकिन जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही, रथ से उड़ने वाली धूल चमकती रही, तब तक गोपियां टकटकी लगाकर रथ की ओर देखती रही, शायद लाला को हमारी याद आ जाए, शायद कन्हैया को अपनी कारी धोरी धूमर गायन की याद आ जाए। एक विशेषता है कृष्ण की, वो हमेशा बचपन से ही काली कमली रखते थे। इसलिए किसी ने भजन गाया, गाएंगे नहीं, वैसे बता रहा हूँ, काली कमली वाला मेरा यार है ना, इसलिए गाया क्योंकि काली कमली रखते भगवान श्री कृष्ण, हमेशा अपने साथ रखते हैं। और काली गायों से बहुत प्रेम करते हैं, गौओं से प्रेम करते हैं। कह रहे क्या पता उनको अपनी काली कमली और अपनी गायों की याद आ जाए, शायद वापस आ जाए। लेकिन गोपियां एक बात कहती हैं यहाँ पर, जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के, जा रहे हो तो जाओ, जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा नैया नहीं पाओगे, ब्रज सा जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के, सबका दिल तोड़ के, प्रेम ब्रज सा कन्हैया